आप सबको जय मसीह। Praise the Lord. पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस नए दिन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सहायता के लिए जो प्रतिदिन हम उसकी ओर से अपने जीवन में देखते हैं। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 18 और 19 पद। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। जी मेरे प्रिय, मुझे परमेश्वर का वचन बहुत पसंद है। मुझे उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसको अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके ऊपर मनन करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बात करूं, लोगों को उसके बारे में शिक्षा दूं। और एक रीजन, एक वजह जिसकी वजह से मुझे परमेश्वर का वचन बहुत पसंद है और वो है उसकी सिंप्लिसिटी। कितने साधारण तरीके से परमेश्वर का वचन हमको ढेर सारी महत्वपूर्ण बातों को वो समझा देता है। कई बार हमको अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। कई बार हमको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी है। कई बार हमको लगता है कि जो हमारे प्रश्न है, जो हमारे सवाल है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। पर मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे आप पाएंगे कि आपके जीवन के जितने भी सवाल हैं उन सब का उत्तर प्रभु ने बहुत साधारण तरीके से देखा है। आपके जीवन की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़े बड़े प्रश्न, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, उन तमाम चीजों का जवाब बहुत साधारण तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, एक बड़े प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होता है मेरे प्रियो कि हम में से हर एक जन के जीवन में संघर्ष होते हैं। और एक क्षेत्र जो कुछ लोग के जीवन में संघर्ष का होता है वो ये कि कई बार हम चाहते हैं कि हम प्रभु में आगे बढ़ें, कई बार हम चाहते हैं कि हम वचन की शिक्षा को और हासिल करें, कई बार हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में ढेर सारा समय को बिताएं, कई बार हम चाहते हैं कि हम उपवास प्रार्थना करें, कई बार हम चाहते हैं कि जो शिक्षा हमने प्राप्त की है वो अपनी जिंदगी में हम उसको अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करें और हम उस तरीके से निकल करके आने पाए जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम निकल करके आने पाए, और जैसा कई बार हम भी चाहते हैं कि हम इस तरीके से पेश आने पाए। पर मेरे प्रिय, क्या होता है कि हमारा अच्छा इरादा, हमारी अच्छी सोच ये कुछ ही दिनों की होती है और हम देखते हैं कि कुछ दिनों में ये मुरझा जाती है और कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। शुरू तो हमने बड़े एक्साइटमेंट के साथ में किया होता है, शुरू तो हमने बड़े उत्साह के साथ में किया होता है और हम चाहते नहीं प्रभु में हम आगे बढ़ जाएंगे। कई बार परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, कई बार हमने किसी मीटिंग में अटेंड किया होता है और परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत की होती है और हम एक्साइटेड होते हैं और हम सोचते नहीं अब की बार हम मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम एक अगले स्तर के ऊपर अपने जीवन को लेकर के जाएंगे। पर कुछ ही दिनों के बाद में हम देखते हैं कि हमारा सारा जोश जो है वो ठंडा हो जाता है और ये सारा मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको मालूम ऐसे क्यों होता है? उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्या होता है कि जब कभी आप अपने जीवन में एक अच्छे बीज को बोते हैं या जब कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक अच्छे बीज को बोते हैं तब क्या होता है, डेविल जो है, जो शैतान जो है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत होशियार है और वो क्या करता है कि उस अच्छे बीज के चारों ओर वो झाड़ियों को प्लांट कर देता है। उस अच्छे बीज के चारों ओर, आपके अच्छे इरादे के चारों ओर, आपके अच्छे प्लान के चारों ओर, आपने वो जो सोचा होता है नहीं प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा, उसके चारों ओर वो क्या करता है, वो झाड़ियों को आके प्लांट कर देता है। अगर वो आपको आपके इरादे से अलग नहीं कर पाता है तो उन झाड़ियों को आके प्लांट कर देता है। एंड क्या होता है, धीमे धीमे करके वो झाड़ियां उस अच्छे बीज को दबा देती हैं एंड ये इरादा हमारा खत्म हो जाता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर साफ तरीके से बता रहे हैं कि आपके जीवन के अच्छे इरादे वो मर कैसे गए, वो खत्म कैसे हो गए। अब जब आपको डेविल की स्ट्रैटेजी पता है, अब जब आपको दुष्ट का षड्यंत्र पता है कि वो किस षड्यंत्र के साथ में आपकी तरफ आता है, तो आपको उसके विरोध में अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। आपको प्लान करना चाहिए क्योंकि अब हम कैसे करेंगे। जब हमको मालूम है कि दुष्ट आक्रमण कैसा होता है, उस अच्छे इरादे के खिलाफ में, उस अच्छी सोच के खिलाफ में जो आपने अपनी जिंदगी में प्लान की है, आपको मालूम है कि शैतान क्या करता है ना, जो आपको मालूम है कि शैतान क्या करता है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहीं आपके जीवन में झाड़ियां तो नहीं है, कहीं आपके जीवन में झाड़ियां तो नहीं है जो उस बीज को दबाए ले रही है। आइडेंटिफाई करें उन झाड़ियों को मेरे प्रियो जो कि आपके जीवन में। अब झाड़ियां क्या होती है इसके लिए भी आपको बहुत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रभु ने यहाँ पे बता दिया कि झाड़ियां क्या होती है। क्या क्या चीजें प्रभु का वचन बताते हैं, कौन कौन सी झाड़ियां होती है?
संसार की चिंता, संसार की चिंता, धन का धोखा धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का और लोभ। अन्य वस्तुओं का लोभ। ये 3 झाड़ियां बताई गई हैं यहाँ पे। रीड इट वन मोर टाइम। संसार की चिंता, संसार की चिंता, ढेर सारी बातों की चिंता, कई बार ढेर सारी बातों की चिंता हमारे जीवन में आ जाती है। हम इस बात की चिंता करते हैं, उस बात की चिंता करते हैं। कई बार जेन्युइन चिंताएं होती हैं, कई बार जेन्युइन नहीं होती, कई बार सही बातों के ऊपर आप चिंता कर रहे होते हैं, कई बार चिंता करने की कोई बात नहीं होती, फिर भी हम चिंता कर रहे होते हैं। सो ढेर सारी बातों में हम चिंता कर रहे होते हैं। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? धन का धन धोखा। का धोखा। ये धन का धोखा, कई बार नहीं, धन बहुत जरूरी है, धन इसके बिना काम बहुत नहीं जरूरी चलेगा। है। कई बार हम पैसे को प्राथमिकता देते हैं, पैसा पहले स्थान पे होता है। नहीं, पैसा बहुत जरूरी है, हम तो सारा एनर्जी जो है पैसे को कमाने में लगाते हैं और हमको लगता है पैसा बहुत जरूरी है। जी, नंबर 3 अन्य वस्तुओं का अन्य लोभ। वस्तुओं का लोभ। ढेर सारी बातों का लोभ हमारी जिंदगी में रहता है और ये 3 झाड़ियां जो है मेरे प्रियो उस अच्छे बीज को दबा दबा देती हैं, उस अच्छे बीज को दबा देती है। सो मेरे प्रियो, जबकि आपको उसकी स्ट्रैटेजी पता है, जब आपको उसको पता है कि शैतान किस प्रकार से कार्य को करता है, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर लीजिए। अपनी जिंदगी में झांक के देखें। अगर आज के वचन ने आपसे बातचीत की है, अगर कल के वचन ने आपसे बातचीत की, पिछले हफ्ते के वचन ने आपसे बातचीत की और आपके हृदय में अच्छा इरादा आया है कि आप प्रभु में उन्नति करें, तो आप जान लें कि 2 झाड़ियों को प्लांट करने जा रहा है। आप जान जाइए कि दुष्ट आपके जीवन में उन झाड़ियों को प्लांट करेगा। सो अब आपका काम ये कि आप देखें कि आपकी जिंदगी में कोई झाड़ी तो नहीं है, और अगर आप झाड़ियों को पाए उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, उसको उखाड़ के फेंक दिए। मेरे प्रियो, चिंता से आप आगे नहीं बढ़ने जा रहे, चिंता से आप आगे नहीं बढ़ने जा रहे, लोभ से आप आगे नहीं बढ़ने जा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम लोग को एक खूबसूरत बात सिखाई है और वो ये कि अपनी चिंताओं को हम प्रार्थना में बदल देते हैं। अपनी सारी चिंताओं को हम प्रार्थना में बदल देते हैं। अगर कोई जेन्युइन चिंता है, अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है, अगर कोई वाकई कोई ऐसी बात है जो कि चिंता के लायक है और हमको उसकी चिंता करनी चाहिए, तो हमको क्या करना है? उसको हमको प्रार्थना में बदल देना। आप उसके लिए प्रार्थना करें और आप पाएंगे कि परमेश्वर खूबसूरत से मार्ग को निकाल देंगे और चीजें खूबसूरत हो जाएंगी। आपके जीवन की चाहे कितनी कठिन बातें क्यों नहीं मेरे प्रियो, अगर आप उनकी वो मनन करेंगे, अगर आप उनकी टेंशन लेंगे, तो वहां से उपाय नहीं निकलेगा। आवश्यकता इस बात की होती मेरे प्रियो कि आप उन तमाम चिंताओं को, अपने तमाम कंसर्न्स को आप यीशु के पास में लेके आए और अपनी चिंताओं को आप प्रार्थना में बदल दें। अपनी चिंताओं को आप प्रार्थना में बदल दें और जब आप प्रार्थना में जाएंगे आप बड़ी विजय को हासिल करेंगे। आप बड़ी विजय को हासिल करेंगे। परमेश्वर का वचन खूबसूरत है, परमेश्वर का वचन साधारण है और बहुत साधारण तरीके से आपके जीवन के बड़े प्रश्नों का वो उत्तर दे देता है। सो मेरे प्रिय, अगर आप जन है जिसने कई बार कोशिश तो की कि आप आगे बढ़े पर आप आगे नहीं बढ़ पाए, और अगर आप उसकी वजह ढूंढ रहे हैं तो उसकी वजह ये थी कि दुष्ट ने आपके जीवन में झाड़ियों को लगा दिया और वो बीज मर गया। और मेरे प्रियो, अगर अभी ताजा कोई बीज आपके जीवन में है और आप चाहते हैं कि ये बीज आगे बढ़ने पाए, तो अपनी जिंदगी में वापस जाएं और देखें कहीं कोई झाड़ी तो नहीं, और अगर कोई झाड़ी है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दें ताकि ये बीज जो है ये फलवंत होने पाए और 80 गुना और 100 गुना और 1000 गुना फल को लेकर के आने पाए। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, जो कि हमको बुद्धिमान और समझदार बनाता है, जो हमको चौकन्ना रहने के लिए मदद करता है, जो हमारे मार्ग को सुंदर बनाता है। पिता, ऐसा कुछ भी नहीं, ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। आपने हमेशा से हमारे जीवन में सारी बातों को खोल कर रखा है प्रभु जी, और मेरे लोगों की आप सहायता करें पिता, इन बातों को पकड़ के आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें, जबकि हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं है पिता। हम चाहते पिता हम सब प्रियो की, हम सारे लोगों की मदद करें पिता, कि आपके वचन के द्वारा अलर्ट होके, चौकन्ना होकर अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी, ताकि आपका वचन, आपकी ओर से वो जो अनुग्रह हम पर हुआ है वो यीशु के नाम से 100 गुना फल लेकर आने पाए। सहायता करने वाले प्रभु जो हर समय उपलब्ध रहते हैं हमारी मदद करने के लिए, हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह।